चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट जो चैप्टर है उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है और खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, मतलब आप लोगों ने काफी अच्छी तैयारी कर रखी है। और इस एमसीक्यू क्वेश्चन से एक फायदा आप लोग को जरूर मिलेगा, आप लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात कर रहा था मैं, वो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, है ना। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज। अब देखो एक आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, अब इसका वैल्यू बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर जो भी बच्चे ने डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रखा है, तुमको पता होगा कि 2/2 का डिटरमिनेंट निकालते कैसे है। तो अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कॉस थीटा, इधर है आपका माइनस साइन थीटा, इधर लिखा हुआ है साइन थीटा और इधर लिखा हुआ है कॉस थीटा। ठीक है, ये अब इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे कैसे, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब कॉस थीटा ही है। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बोला था माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। बट माइनस लगा हुआ है ना, एक साइन के साथ माइनस है तो माइनस ये हम लोग रखेंगे, तो ये माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा 1 वहां पे टिक कर देना है। वैसे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में 1 लिखा हुआ है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। अब जो भी बच्चे को प्रॉपर्टी पता होगा ना वो आराम से कर लेगा। ये क्या प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का प्रॉपर्टी क्या है, तो आप लोग को ये पता एकदम होना ही चाहिए। वैसे अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, मैंने एक पूरा प्रॉपर्टी का चार्ट ही बना रखा है, मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन दिया हुआ है, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन दे रखा है। ए क्या दे रखा है आपका 1 2 -1 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसका अभी बताया था, दिस मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 0 माइनस 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो -2 क्या हो जाएगा +2, है ना। उसके बाद बी दे रखा है आपको -1 2 3 1, इसका डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 -6, तो क्या हो जाएगा -6 और ये -1 तो क्या हो जाएगा -7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बट अभी प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखा था कि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हम लोगों ने देखा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ए मेरा 2 आ रखा है, ये -7 आ रखा है, मल्टीप्लाई करोगे तो -14 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इक्वल्स टू दे रखा है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इक्वल्स टू ये दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैट्रिसेस में आप लोगों ने इक्वालिटी वाला देखा था, इधर 2/2 इधर 2/2, तो x की वैल्यू 2 लिख दोगे, है ना। अब देखो एग्जामिनर ने इतना बखूबी से दिया है कि यहाँ पे भी अगर 4 = 2x लिखते हो तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और 99% बच्चे इसको करेंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इक्वालिटी वाला कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है डिटरमिनेंट में। ठीक है, तो इसको नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट वैसे करना है। तो कैसे करते हैं आइए चलिए बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, आपको एग्जामिनेशन में ये इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। x है 3 है 2x है 5 है। अब मैं क्या बता रहा था, बच्चे क्या अक्सर गलती करेंगे, अच्छा इक्वालिटी है सर देयरफॉर x = 2 आंसर,
आंसर कर देंगे, है ना। तो जैसे आंसर करोगे गलत हो जाएगा, तो अब करना क्या सर, गलत हो जाएगा तो जैसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को वैसे सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे। कैसे? 5 2 10 माइनस 4 3 12, ये क्या हो जाएगा 5x इंटू 5x माइनस 3 2 6x, तो इधर हो गया -2, इधर हो गया -x, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 आ गया आंसर। ठीक है, जहां पे भी 2 दिखेगा करेक्ट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 by 3 इज 4, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 5 है। देखो एकदम प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है ये। कैसे? चलिए आइए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या गिवन दे रखा है आपको। कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, मतलब कि एक मैट्रिक्स ए है, यहीं पे कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। एक मैट्रिक्स ए है जो ऑर्डर है 3 by 3 का, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, इज 4। ठीक है, मतलब कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, उसका डिटरमिनेंट जो है ना वो 4 दे रखा है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए आप 4 बोल सकते हो यार। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपको जो वैल्यू निकालना है ना वो इसकी निकालनी है। तो कैसे करोगे, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यहाँ पे यही है कि इसका प्रॉपर्टी अगर पता होता तो कर लेते। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है, देखो के की जगह तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मैंने के ले लिया क्योंकि प्रॉपर्टी में के दे करके मैंने लिखा है अपनी प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब मेरा खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने कुछ बनाया नहीं है, मैंने भी बुक से देखा है उसको और लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, के की पावर में n और डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब तुम बोलोगे सर डिटरमिनेंट ऑफ ए तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, के भी समझ में आ रहा है सर, कंपेयर करके 5 है, बट सर ये n क्या है? अरे भाई n जो है वही ऑर्डर है आपका, 3 by 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 by 2 होगा तो 2 लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 5a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो k तो मेरा 5 हो गया, n मेरा 3 लेना क्योंकि 3 by 3 है, और डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा 4 गिवन दिया हुआ है। तो 5 के पावर में 3 क्या होता है, ये सभी को पता होगा 125। अगर नहीं पता तो थोड़ा कर लो, नहीं तो कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में, मल्टीप्लाई करोगे टाइम जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा और आंसर 500 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सब आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दे रखा है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, आपको बोल रहा है कोफैक्टर निकालने के लिए, सारा का कोफैक्टर नहीं बोल रहा है, एक ही का बोल रहा है, A21 का निकालने के लिए। ठीक है, कोई नहीं, करते हैं। और कोफैक्टर अगर आपको और एडजॉइंट आपको ये सब अगर शॉर्टकट सीखना है तो मैंने एक शॉर्टकट वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट नहीं बताऊंगा क्योंकि शॉर्टकट ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो पे बता रखा है। ठीक है, तो आप लोग को सीखना है तो वहां से जाके सीख सकते हैं। जो जो अभी गिवन दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। डिटरमिनेंट दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, AHG HBF GFC ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपको करना क्या, कोफैक्टर निकालना है A21 का। A21 मतलब इस पोजीशन का। ठीक है, A21 तो आपको पता होगा जब भी कोफैक्टर निकालते हैं तो -1 रखते हैं और उसके पावर में ये हो जाता है ना, ये IG होता है, पता होगा आपको। तो ये I+J मतलब 1+2 या 2+1 जो भी कर लो। ठीक है, जो लिखा हुआ है 2+1 ही। ठीक है, उसके बाद इधर माइनर होता है। अब ये माइनर है क्या, जिस एलिमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं कोफैक्टर वो उसके सामने वाला और ये वाला हाइड हो जाता है। ठीक है, तो हाइड होने पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 3 हो गया, और इसका माइनर जो आपको दिख रहा है उसको लिख HGFC। ठीक है, -1 का क्यूब तो माइनस ही रहेगा, और इधर निकालोगे तो क्या हो जाएगा HC -GF। ठीक है, एग्जामिनर इतना चालाक है, पहला ऑप्शन ही आपका ऐसा दे रखा है, ये ऑप्शन देखो दे रखा है, और 99% बच्चे यही गलती करके आएंगे। उनको लगेगा हो सकता है कि ये जो है ना माइनस प्लस में दिक्कत है, नहीं भाई इसको टिक करके आओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो हमारा ये -HC हो गया और GF मेरे प्लस में आ गया। ठीक है,
तो इसको देयरफॉर लिख सकते हैं GF माइनस HC लिख सकते हैं ना, ठीक है। वो आपके ऑप्शन मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी, ठीक है। ए नहीं, ए गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्या तुम लोग गलती करोगे ना एग्जामिनेशन में, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं आना चाहिए, कहाँ कहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, बोला इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन लैम्डा ए। अच्छा सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है। सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसी को बोलेंगे जिसका डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जिसका नहीं होता है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। ए इक्वल टू क्या मैट्रिक्स का वैल्यू है 0 1 -2 -1 0 3 लैम्डा -3 0, ये मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑलरेडी बोल दिया है, तो आपको लैम्डा बोलना निकालने के लिए, तो भैया सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होता है जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो चलो उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, 0 को रखोगे इसके सामने और नीचे वाला हाइड हो गया, तो अब इसका कोई फायदा नहीं, आगे ही 0 है, ठीक है, कोई फायदा नहीं। तो प्लस माइनस प्लस होता है, क्यों होता है मैंने अपने वीडियो पे बता रखा है, डिटरमिनेंट चैप्टर जब भी पढ़ाया मैंने, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्लस माइनस प्लस लेके चलना है, तो ये वाला सिस्टम क्या माइनस है तो -1, तो ये और ये हाइड हो गया, तो क्या दिख रहा है 0 -3 लैम्डा, 0 -3 लैम्डा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस तो लिखना था बट 2 के आगे माइनस है तो -2 रहेगा, और ये हाइड हो गया, तो ये हो गया -3 -1 तो 3 हो गया, और ये -0 इक्वल टू 0, तो इधर हो गया आपका 3 लैम्डा और इधर हो गया -6 इक्वल टू 0, तो 3 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, ठीक है। डिटरमिनेंट उसका 0 हो जाता है अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, तो बार बार बता रहा हूँ, अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ ए इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू k डिटरमिनेंट ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे इजी वे में नहीं बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। अगर जिसने भी इसमें दिमाग नहीं लगाया ना एकदम गलती कर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया ए कोई मैट्रिक्स है, क्योंकि कुछ गिवन दिया हुआ है नहीं वहां पे। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ठीक है। एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। अगर मैं 3A निकालता हूँ मतलब सब में मल्टीप्लाई होगा 3A1 3B1 3C1 3A2 3B2 3C2 3A3 3B3 एंड 3C3, ठीक है। ये हो गया। अब करना क्या है यहाँ पे, अब आपको बोल रहा है कि इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ 3A निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इस रो से 3 कॉमन लेता हूं तो सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम से ले सकते हैं हम लोग। चलो मैंने ऊपर वाले से ले लिया, इस फर्स्ट वाले रो से ले लिया 3 एक बार, इस बार सेकेंड रो से ले लिया 3, एक बार इससे ले लिया। मतलब मैंने क्या बोला, अगर आपको डिटरमिनेंट में कुछ कॉमन लेना है, देखो मैट्रिसेस में क्या होता है सबसे आएगा कॉमन, बट डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से ही आप कॉमन ले सकते हो। तो अगर मान लो मैंने इस रो से एक बार 3 कॉमन लिया तो उसके लिए 3, एक बार इससे 3 लिया तो 3, एक बार इससे लिया तो 3, ठीक है। उसके बाद जो मेरा बच जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ठीक है। तो ये बची आपका, सॉरी ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये होगा डिटरमिनेंट, ठीक है। एक से इस तरीके का होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 27, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल सकते हो, ये ए ही है ना भाई, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल सकते हो उसको, है ना। तो इसको जब कंपेयर करेंगे, आपको जो गिवन दिया हुआ था 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दे रखा था इक्वल्स टू के डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो उसको जब कंपेयर करोगे ये बराबर हो गया, तो के इक्वल्स टू 27 हो गया ना, ठीक है आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन में 8 कह रहा है ए दिया हुआ है देन एडजॉइंट ऑफ ए। देखो एडजॉइंट ऑफ ए नहीं बोल रहा, ए का पहले ट्रांसपोज करना है फिर उसका एडजॉइंट निकालना। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है, और तुरंत डर से जाते हैं सर आपने तो एडजॉइंट ऑफ ए सिखाया था, यहाँ पे तो सर अजीब सा ही कुछ दे रखा है। कुछ अजीब सा नहीं दे रखा है, वो पहले ए का आपको ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए एक कोई मैट्रिक्स है 3 -1 -2 5, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे पहले ट्रांसपोज निकाल लो इसका। ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या करना पड़ता है। कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर, तो C11 तो -1 के पार में 1 + 1 और C11 ये और ये छूट गया तो 5 बच रहा है, तो ये स्क्वायर प्लस ही होगा 5। C12 -1 के पार में 1 + 2 और C12 ये तो ये और ये कैंसिल हो गया तो -1 और ये भी माइनस देगा, ये भी माइनस है तो +1 हो गया। C21 -1 के पार में 2 + 1 C21 ये जाएगा -2 तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस देगा तो क्या हो गया 2। C22 देख रहे हो सब में -1 ले रहे हैं, -1 -1 ये रूल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से ले रहा हूँ। और जो ये IG लिखा है ना उसके पार में जा रहा है 2 + 2 तो उसके बाद 2 2 2 ये छूट गया तो 3 बच रहा है। तो -1 के पार में इवन नंबर आता तो प्लस ही हो जाता है, 3 तो है, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या क्या आ गया भाई हमारे पास 5 1 2 3, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 1 2 3, दैट्स द फाइनल आंसर, ठीक है। कोफैक्टर के ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और हम लोग इसका निकाल रहे थे इसलिए यहाँ पे ए की बार में टी लगाया है जिसको ट्रांसपोज बोलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ A इज अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ A दे रखा है -3 देन एडजॉइंट ऑफ A उसका डिटरमिनेंट बोला निकालने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी नहीं पढ़े रहोगे तो प्रॉब्लम होना ही है एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या प्रॉपर्टी है भाई, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है आपको, इसका प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट ऑफ A n-1, ठीक है। तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A -3 दे रखा है, n आपको बताया था ऑर्डर है, तो यहाँ पे 3/3 का ऑर्डर है तो 3 हो गया -1 तो -3 3 में से 1 गया 2 -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस प्रॉपर्टी याद था तो हो जाना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज, एक आपको दे रखा है a² - a + 2i = 0 देन a इनवर्स बोल रहा है निकालने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें ट्रिक बताऊंगा मैं। ट्रिक क्या है क्वेश्चन नंबर 10 यही बता देता हूँ। देखो इक्वेशन आपको जो दे रखा है ना a² - a + 2i = 0, ठीक है। तो जो भी आपको बोलेगा ना फाइंड आउट करने के लिए, a इनवर्स बोल दे, a² बोल दे, a³ बोल दे, जो भी आपको बोलेगा उसी टर्म को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। जैसे अभी a इनवर्स बोल रहा है तो a इनवर्स टर्म को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ये ट्रिक है। MCQ क्वेश्चन को इधर करोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब ये a इनवर्स अंदर जाएगा तो a² को a बना देगा, इसको a बना दिया, अब इसको जाएगा तो a इनवर्स इनटू a तो क्या देगा, कैंसिल आउट करके 1 देगा, लेकिन मैट्रिक्स में 1 नहीं लिखते, i लिखते हैं। क्या लिखते हैं i, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। उसके बाद a इनवर्स इनटू i, अभी देखो a इनवर्स इनटू 2i होगा ना, तब सब बच्चे कहेंगे सर s को कैसे करें, अरे भाई अभी तो बताया i का मतलब होता है 1, अगर कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रिजल्ट देगा ना। तो अब ये 1 हो गया, 2 तो भैया किसी से मल्टीप्लाई होगा नहीं, 2 एज इट इज। तो a इनवर्स अगर i से मल्टीप्लाई होता है तो a ही इनवर्स देगा ना। अभी क्या बोला i 1 जैसा ट्रीट होता है मैट्रिसेस में, तो अगर 1 से कोई मल्टीप्लाई होता है जैसे 1 × 3 तो 3 देगा, 1 × 5 5 देगा, तो वैसे ही a इनवर्स × i a इनवर्स देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया +2a इनवर्स = 0। हमको a इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो 2a इनवर्स = i उधर जाएगा पॉजिटिव और a उधर जाएगा तो नेगेटिव। a इनवर्स चाहिए तो क्या हो जाएगा i - 3/2, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। बस दिमाग लगाना है इस सब में।
और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा ना आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट लाइक शेयर जरूर करना, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लेना। हो सकता है मैं कल या परसों में ही और भी वीडियोस के बना करके डाल दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।